अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप भी ऐसे पकोड़े बनाना चाहती हैं तो मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपके मसाले कम ज़्यादा हो सकते हैं। व्यूअर्स, हमने 3 तरह के हम आपको पकोड़े बनाना बताए। ये मैंने आलू के पकोड़े बनाए हैं, ये हरी मिर्चों के, और ये हमने पालक और आलू डालकर इसके पकोड़े बनाए हैं। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं, ये पकोड़े कैसे बनते हैं। आगे रमज़ान आने वाला है तो आज मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताऊंगी जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और ये झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। रमज़ान शरीफ में पकोड़े बनाते हैं तो हम आज आपको बताएंगे आसान सी रेसिपी, उसको बनाकर आप सेव करना और रमज़ान शरीफ का फ़ायदा उठाना, ताकि आपको चखने की भी झंझट ना पड़े। मैं आज आपको बताऊंगी पकोड़े के लिए किस तरीके से ये सामान तैयार करके रख सकती हैं आप। जिसके लिए हमें चाहिए कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हमने ये भर के इसके अंदर डाल दिया है। तो ये हमने आधा किलो हमने बेसन लिया है। अभी फ़िलहाल हम आधा किलो की रेसिपी आप बता रहे हैं। आप अगर चाहें तो आप इसकी मसाले की क्वांटिटी बढ़ाकर आप 1 किलो के लिए भी बना सकती हैं। व्यूअर्स, हमने ये आधा किलो बेसन लिया है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहती है तो आप 1 किलो इसको कर सकती हैं, और मसाले भी आप इसकी भी क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, हमने मोटा कुटा हुआ हमने धनिया लिया था। इसको हमने पहले रोस्ट कर लिया था, फिर उसके बाद हमने इसको कूट लिया था। इसको हम ये 1 टेबल स्पून है, ये हम इसके अंदर जाएगा। तो व्यूअर्स, ये हमने धनिया टेबल स्पून हमने ज़ीरा का लिया है, इसको भी हमने रोस्ट करके इसको कूट लिया था, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ली थी, ये भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप ट्राई करिएगा। तो व्यूअर्स, ये आधी टेबल स्पून हमने ना अजवाइन का लिया था, इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये इसके ऐड करने से आप जो पकोड़े बनाएंगे तो ये हेल्दी रहेंगे। आप खाने से जिसका भारीपन हो जाता है तो वो नहीं रहेगा। अब जो हमने अजवाइन डाली है इससे हाजमा भी होएगा और ना आपको हेल्दी भी वो हल्कापन भी करेगा। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक का डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर मिर्चों का लेंगे जो रेड चिली है, और 1 टेबल स्पून हम कुटी हुई लाल मिर्चों का लेंगे। आधी टेबल स्पून हम इसके अंदर हल्दी का डालेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे मैदा। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप मैदे की जगह आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर मैदे का डालेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इससे आपके पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे और इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारा। अब इसके बनाने से आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि ये बनाकर आप रखेंगे तो आपको मिर्चें और इन मिर्चों का अंदाज़ा भी हो जाएगा। अब इसको हम मिक्स करते हैं। और व्यूअर्स, हम आपको चखने का भी बताते हैं किस तरीके से आप चेक करना चाहती हैं। इस तरीके से आप टेस्ट करिएगा किस तरीके से क्या आपका इसमें नमक मिर्चें सही है या नहीं है। तो इस हिसाब से आप चेक करिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा। अब मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ कि इसमें नमक मिर्चें कैसी हैं। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर नमक और मिर्चें थोड़ी सी कम है, तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, देखिए हम आधी टेबल स्पून मिर्चों का और डाल देंगे इसके अंदर, और आधी टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक का ऐड कर देंगे। आप जितना खाना चाहती हैं उससे आप अपनी अकॉर्डिंग के मुताबिक आप डाल सकती हैं, लेकिन मुझे कम लग रहा था इस तरीके से हमने और ऐड कर दिया है। व्यूअर, आपको हम बनाकर भी दिखाएंगे
और ये देखिए हमने एक कटोरी हमने इसकी ले ली थी, बेसन की ले ली थी, तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस तरीके से हम बनाकर आपको दिखाते हैं। इसके अंदर हम पहले डालेंगे धनिया, जो हरा धनिया होता है वो हमने धोकर इसको रख लिया था, इसका पानी निचोड़ दिया था, फिर उसके बाद हमने काट के इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे, क्योंकि धनिया से बहुत अच्छा जायका आता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा इसके अंदर, ताकि आपका मिक्सचर पतला ना हो जाए। इससे पहले भी हमने आपको पकोड़े का मसाला बनाकर दिखाया था रमज़ान स्पेशल के हिसाब से, वो मेरे वीडियो के अंदर है, आप वहाँ से भी देखकर बना सकती हैं। लेकिन जो मैं अब आपको बता रही हूँ, आप ये सेव करके रखिएगा तो आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। आपको झंझट भी नहीं होगी कि नमक मिर्चें कम ज़्यादा हो जाती है। रोज़े के हिसाब से रोज़े में हम टेस्ट नहीं कर सकते, इस वजह से हमने आपको ये तरीका बताया है कि आप पहले से ये बनाकर रख सकती हैं। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होएगा। झटपट आप इसका मिक्सचर निकाल कर बेसन डालकर और उसके बाद आप बना सकती हैं। व्यूअर्स, ऑयल हमने गरम कर लिया था। आप जितना अच्छा इसको फेंटेंगी तो आपके पकोड़े इतने ही मज़ीद लजीज बनेंगे और मज़ेदार बनेंगे, खा के भी आपको मज़ा आ जाएगा। इस तरीके से आप एक ही सर्कल में आप इसको घुमाएगा तो आपका बैटर बहुत अच्छी तरीके से घुलेगा। तो अब मैं आपको बनाकर भी दिखाती हूँ। व्यूअर्स देखिए, हमने इस तरीके से हमने ये आलू काट लिए थे गोल गोल, और इसको हम इस बैटर के अंदर अच्छी तरह डालेंगे और इस तरीके से आप इसके अंदर डालना। बाज़ बोलते हैं कि हमारे आलू की चिप्स हम बनाते हैं तो बेसन हमारा फट जाता है, तो जो हमने आपको तरीका बताया है इस तरीके से आप बेसन को फेंटिएगा तो आपके जो बेसन के आलू के ऊपर आप बेसन लगाएंगे तो वो नहीं फटेगा। व्यूअर्स देखिए, हमारे एक तरफ से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको हम पलटी करेंगे। देखिएगा कितना अच्छा लुक आया और फटे भी नहीं। इसके ऊपर से जो हमने बेसन लगाया था वो बिल्कुल भी नहीं फटा। इस तरीके से आप बनाइएगा। ये देखिएगा कितने खूबसूरत पोटैटो के पकोड़े बने हैं। ये व्यूअर्स देखिए, हमारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, आलू के पकोड़े। देखिए हमारे आलू के पकोड़े बनके तैयार हो गए। इस तरीके से देखिए कितने अच्छे और क्रिस्पी बने हैं, फटे भी नहीं हैं। और अब हम आपको बताएंगे मिर्ची के पकोड़े। इसी तरीके से हम मिर्ची के पकोड़े बताएंगे। हमने फ़िश फ्राई का मसाला बनाया था, वो हम इसके अंदर मिर्ची को चीरा दे के इसके अंदर हम डालेंगे। इसके अंदर ये देखिएगा व्यूअर्स, देखिए हम इस तरीके से मिर्ची में चीरा देंगे। इस तरीके से हमने इसके अंदर चीर दिया है और अब इसको हम इसके सारे बीज हम निकाल देंगे। इस तरीके से हमने बीज निकाल दिए हैं। तो व्यूअर्स हम भर के सारी फिर आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स हमने ये सारी भर ली है। इस तरीके से हमने मसाला डालकर अब इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से आप डिप करिएगा। इस तरीके से आप डंडी की तरफ से आप पकड़ के फिर उसके बाद डिप करिएगा।
क्योंकि आप बीच में से पकड़ेंगे तो फिर ये सही तरीके से इसके ऊपर ही ये कोटिंग नहीं लगेगी। इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे। तो व्यूअर्स देखिए हमारी एक तरफ से ये ब्राउन हो चुकी है। अब इसको पलट देंगे इस तरीके से। माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी इसके अंदर लुक आई है। तो व्यूअर्स देखिए हमारे मिर्ची के पकौड़े भी बनके तैयार हो चुके हैं। देखिए इसका फाइनल लुक दिखाते हैं हम आपको निकाल कर। तो व्यूअर्स देखिए हमारे मिर्ची के पकौड़े भी बनके तैयार हो चुके हैं। इसका फाइनल लुक देखिएगा कितना प्यारा इसका लुक आया है। इस तरीके से आप बनाएगा। और एक और तरीका हम आपको बताते हैं, वो भी कर दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखिए हमने अभी इतना सा ये बैटर बचा है, तो इसके अंदर हम पालक डाल देंगे। और पालक और आलू के हम बनाकर दिखाएंगे। देखिएगा इस तरीके से हमने ये पालक डाल दिया है। तो ये हमने आलू काट लिए थे इस तरीके से, बारीक बारीक स्लाइस में हमने काट लिए थे। इस तरीके से आप काटिएगा। अगर आप इसको कद्दूकश करना चाहते हैं तो कद्दूकश करके भी डाल सकती है। हमने ये हाथ से बारीक बारीक काट लिया था, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स देखिए हम इसको अब मिक्स करते हैं। मिक्स करके हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया। आप इसको जो हमने पालक और आलू काट के इसके अंदर डाला है, पहले आप मिक्स करना। अगर आपको कम लगे पानी तो आप डालिएगा, वरना मत डालिएगा, क्योंकि आपका बैटर पतला हो जाएगा तो उससे आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे, मज़ा भी नहीं आएगा। तो अब हम आपको ये बनाकर दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखिए हम आपको डालकर दिखाते हैं। इस तरीके से डालिएगा। आप आराम से डालिएगा, क्योंकि इसके छींटे भी आपको लग सकते हैं, नुकसान आपको पहुंच सकता है। अच्छी तरह आप इसको हाथ में लेकर फिर उस तरीके से आप डालिएगा, ताकि ये अच्छी तरीके से ये इसके अंदर डल जाए, अलग अलग ना हो इसके। तो हम अब इसको पलटेंगे। इस तरीके से आप पलटिएगा। देखो हमारे एक तरफ से क्रिस्पी हो चुके हैं ये इस तरीके से। तो व्यूअर्स देखिए हमारे ये भी बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसको भी हम डिश में निकाल लेंगे। देखिए हमारे पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। हमने पालक आलू के भी पकोड़े बनाए हैं, हरी मिर्चों के भी बनाए हैं। और हमने ये आलू स्लाइस में काट लिए थे गोल गोल रिंग की तरह, तो हमने इसके भी बनाए थे। हमने 3 तरह के आपको पकोड़े बनाकर दिखाया है। और जो हमने बेसन में हमने मसाला बनाकर डाला था, वो भी हमने इसके अंदर बॉक्स में डाल कर तो सेव कर लिया है। और आपको रमज़ान शरीफ में मुश्किल नहीं होएगी। तो खुदा हाफिज़। तस्वीर ले लेना पहले। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप भी इस तरीके से पकोड़े के बनाना चाहती हैं तो मेरी वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि अगर आपका स्किप करके देखेंगे तो अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो मसाले हमने कितनी क्वांटिटी में डाले हैं,
आपके मसाले भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को फुल देखिएगा। जब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप कैसे हैं? मेरे प्यारे व्यूवर्स कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप भी ऐसे पकोड़े बनाना चाहती हैं तो मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपके मसाले कम ज़्यादा हो सकते हैं।